ये वहम होता है कि साधना करते हैं तभी शक्ति प्राप्त होती है, साधना करते हैं तभी दूध प्राप्त होते हैं, साधना करते हैं तभी इष्ट देव के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं, साधना जो है वो 21 दिन 11 दिन की होती है या अलग अलग दिन की होती है, और उसी समय आप अपने नियम भी करते हैं, परहेज भी करते हैं। उसके बाद कई लोग ना तो नियम करते हैं ना परहेज करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि 11 दिन 21 दिन की साधना में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको भगवान के दर्शन, शक्ति, भक्ति, दूध चाहिए तो सेवा करनी होती है। साधना का एक समय होता है, 21 दिन 11 दिन समाप्त हो गई, और कई लोग तो साधना को कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम लोग जब साधना करते हैं तो 11 दिन की सेवा उठाते हैं, उसको साधना नहीं कहते, हम सेवा कहते हैं। 11 दिन की सेवा उठाई, फिर 21 दिन की सेवा उठाई, एक खत्म हुई दूसरी उठा दी, एक खत्म। इस प्रकार एक साधक का जीवन चलता है। और सेवा जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप साधना मत कीजिए, आप सेवा कीजिए, और सेवा से ही आपको मेवा प्राप्त होती है, सेवा से ही आपको आपके इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। जब आप सेवा करते हैं अपने इष्ट की तो कृपा आपको प्राप्त होती चली जाती है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, कई लोग हनुमान जी की साधना करते हैं, 11 दिन की साधना करते हैं, 21 दिन की साधना करते हैं। अगर आपको हनुमान जी की साधना से भी कई गुना ज़्यादा कृपा आपको चाहिए, हनुमान जी के दूत चाहिए, उनकी शक्ति चाहिए, तो आप सेवा कीजिए। और ये सेवा, साधना तो हो सकता है 11 दिन की, 21 दिन की हो, 41 दिन की हो, पर ये जो सेवा होती है ये रोज़ाना एक फिक्स समय पर आपको करनी होती है। और ये 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे, इस प्रकार की सेवा होती है। और मात्र इतना समय देने से ही प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी देवता बहुत जल्दी तीव्रता से प्रसन्न होता है और अपनी कृपा का पात्र हमें और आपको बनाता है। तो कौन सी सेवाएं हैं, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, हनुमान जी से जुड़ा एक उदाहरण बताता हूँ। क्योंकि हनुमान जी की आज जो डंका बज रहा है वो हनुमान जी का, वो चारों लोकों में बज रहा है, तीनों लोकों में बज रहा है। और आज के समय में हनुमान जी के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, जागृत देवता हैं। हनुमान जी के जितने भी सिद्धपीठ स्थान हैं उन सभी स्थानों पर आप ये चमत्कार देख सकते हैं कि वो कैसे अपने भक्तों को भव से पार करते हैं, कैसे अपने भक्तों के जो भौतिक कार्यों को करते हैं, आध्यात्मिक कार्यों को करते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, कैसे अपने भक्त को दूध प्रदान करते हैं और कैसे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तो हनुमान जी की सेवा में जो सेवा भाव होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। आपको करना क्या है सेवा में? 3-4 तरीके की सेवा होती है। जैसे सबसे पहली सेवा होती है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। हनुमान जी को, जो हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति होती है मंदिरों में, सिंदूरी मूर्ति, जिस पर चोला चढ़ाया जाता है, चोला चढ़ाना हनुमान जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है और हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं आप। तो शनिवार या मंगलवार, या मंगलवार मंगलवार, या हफ्ते में 2 दिन, शनिवार या मंगल, या फिर मंगल मंगल, आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। मैं हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार चोला चढ़ाता हूँ। और चमेली का तेल, उसमें गुलाब का इत्र डाल के और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। सबसे पहले मूर्ति पर जो पहला चोला चढ़ाया है उसको साफ़ कर लें, और जो लंगोट है उसको साइड रख लें, जनेऊ को साइड रख लें जो पुराने वाले को, और उसके बाद मूर्ति को